अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का रीच बढ़ सके, क्योंकि बहुत कम व्यू मिल रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। फ्लैशबैक। नूर ने जैसे ही विलेन के मुंह से वो बात सुनी, उसकी आंखों का जो नूर अब तक था वो अचानक से गायब हो गया। वो सवालिया नज़रों से विलेन को देखने लगी। उसके कपड़े मुट्ठियों में कसे जा रहे थे। वहीं विलेन अब बोनट के किनारे पर आ गया और नूर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, जस्ट डू व्हाट आई सेड, टेक ऑफ योर क्लॉथ्स टू प्रूव मी दैट यू रियली लव मी। नूर ने अपनी एक आईब्रो उठाकर विलेन को अपनी नज़रों से घूरते हुए बोली, आर यू सीरियस? अगर मैंने तुम्हें ये करके दिखा दिया तो तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे? विलेन ने मासूम सी शक्ल के साथ हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल कर लूँगा विश्वास, तुम करके तो देखो। चेहरे पर भले ही मासूमियत झलक रही थी, लेकिन आंखों में उसकी हैवानियत का अंदाज़ा कोई गौर से देखे तो साफ पता लग रहा था। लेकिन नूर बेचारी खुद अपनी मौत का जाल बुन रही थी। वो खुद को बचा न सकी और खुद को साबित करने के चक्कर में उसने अपने कंधे की स्ट्रैप खोल दी। वो पूरी ड्रेस बस कंधे पर लगे स्ट्रैप के सहारे अटकी थी और एक तरफ का स्ट्रैप खुलते ही उसका पूरा कंधा एक्सपोज हो रहा था। विलेन की गहरी नज़रें नूर के चेहरे पर थी। अब तक उसने उसकी गर्दन से नीचे देखा भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी 2 उंगलियों से अपने गार्डों की ओर इशारा कर उन्हें नज़र नीचे करने को कहा। सब जो अब तक आंखें फाड़े नूर और विलेन को देख रहे थे, उन्होंने तुरंत ज़मीन पर अपनी नज़रें गड़ा दी। नूर ने दूसरे कंधे की स्ट्रैप को भी खोल दिया। उसका वो पतला सा कपड़ा सरक कर नीचे ज़मीन पर गिर चुका था। नूर ने आंखें मीच ली, साथ ही मुट्ठियों को भी कस लिया। उसे विलेन की नज़रें अपनी पूरी बॉडी पर घूमती हुई सी लग रही थी, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। विलेन की नज़रें सिर्फ नूर के दाएं कंधे पर बने उस डायमंड टैटू पर थी। वो 1 इंच का डायमंड टैटू जो एक जियोमेट्रिकल शेप का था, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से नूर की गोरी स्किन पर वो उभर कर आ रहा था। विलेन की नज़रें बस उस टैटू पर ही टिकी थी। नूर ने आंखें कसकर बंद रखी थी और धीमी आवाज़ में बोली, क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ कि मैं सच हूँ और सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? ये बोलते हुए उसने नज़रें उठाकर विलेन को देखा और अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी विलेन के हाथों दांव पर लगा दी थी। उसकी पूरी ज़िंदगी ही विलेन की नज़रों में मानो खो सी गई थी। प्रेजेंट। नूर अभी भी उसी कमरे में घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो बस सामने शीशे में अपना अक्स देख रही थी। चारों ओर लगे शीशे जो भले हीरे की तरह चमक रहे थे, लेकिन उस चमक में नूर की सारी चमक तो छिन चुकी थी। वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। विलेन ने उसे 2 ऑप्शन दिए थे और दोनों में से किसी एक को चूज करना भी उसके लिए वही गलती होती जो उसने उस दिन विलेन के सामने खुद को साबित करने की गलती की थी। नूर ने सर नामे हिलाते हुए खुद से कहा, नहीं, वो गलती दोबारा नहीं करूँगी। ना मैं उसका कोई ऑप्शन चूज करूँगी और ना यहाँ उसके पास रहूँगी। यहाँ से कैसे भागना है ये तरीका मैं जल्दी ढूंढ लूँगी। इधर उस खंडहर में विलेन ने अगले पर ट्रिगर दबाई और विलियम जोर से चीख पड़ा। उसके पीछे खड़े असिस्टेंट ने भी चीखते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। विलियम का ऐसा हश्र होगा ये सोचकर ही उसकी रूह काँप रही थी। लेकिन जब उसे विलियन की गहरी सांसों की आवाज़ कानों में सुनाई दी तो उसने झट से सामने देखा। विलियम कुर्सी के साथ ही लगभग 30 डिग्री के एंगल पर लटका हुआ था और विलेन ने अपने पाँव से कुर्सी को फंसा रखा था, जिस वजह से विलियम अब तक ज़मीन पर नहीं गिरा था। वो गोली चली तो सीधे ही थी, लेकिन विलियम की कुर्सी को विलेन ने धक्का दे दिया था। वो गोली चली, लेकिन जैसा कि सारांश ने बताया था, सच में वो गन खराब थी। उसमें गोलियां भरी थी, फिर भी गन चली नहीं। विलियम की गहरी सांसों की आवाज़ उस पूरी जगह में गूंज रही थी और अब वहाँ विलेन की हंसी की आवाज़ गूंजी। अगले पल विलेन ने कुर्सी को छोड़ा तो विलियम धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर गिरा और एक बार फिर चीख पड़ा, लेकिन विलेन बेफिक्र हंसे जा रहा था। उसने वो गन सारांश को थमाया और विलियम को देखते हुए बोला, तुम हार गए विलियम, अब सोचो तुम्हारा क्या होगा। विलेन विलियम के चारों ओर घूमते हुए सख्त आवाज़ में बोला, बोल विलियम बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तेरे इस धोखे का क्या अंजाम दिया जाए। लेकिन विलियम कुछ बोलता उससे पहले ही उसका असिस्टेंट गुस्से से उबलते हुए बोला,
विलेन, आर यू सीरियस? तुम क्या पागलपन कर रहे हो? अभी तुम्हारे खेल में बॉस की जान जा सकती थी। वो तो शुक्र है ये गन खराब थी, वरना सोचो क्या होता। विलेन ने उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखा और शर्त लहजे में बोला। वही होता जो विलेन चाहता। उसने विलियम को कॉलर से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, और अभी भी वही होगा जो विलेन चाहेगा। उसकी आवाज़ इतनी सर्द थी कि विलियम के साथ साथ उसके असिस्टेंट भी अपनी जगह पर खड़े खड़े काँप गए। अगले ही पल विलियम ने विलेन के सामने हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ विलेन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ कैसे हुई। सारी गन्स फैक्ट्री में बनती है और उनमें से शायद कुछ डिफेक्ट पीस तुम्हारे पास आई है। आई विल मेक श्योर कि ये सारी गन्स जल्दी रिप्लेस हो जाए। प्लीज़ मेरी जान मत लो। विलेन ने ये सुना तो विलियम की कॉलर को छोड़ा और उसके कॉलर को हल्के हाथों से झाड़ते हुए मासूम सा मुंह बनाकर बोला, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना, इस विलेन को धोखा पसंद नहीं आता। अब बताओ मैं क्या करूँ इस धोखे को भुलाने के लिए। विलियम तुरंत 2 कदम पीछे हुआ और डरी सहमी आवाज़ में बोला, तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम्हें अगर इन सारे डील्स के पैसे वापस चाहिए तो वो पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगा और ये सारी गन्स भी रिप्लेस कर दूंगा। आगे की सारी डील्स भी क्रॉस चेक के साथ होगी, लेकिन प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो विलेन, प्लीज़। विलेन ने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर विलियम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन फ़िलहाल चलो एक ड्रिंक पीते हैं। ये बोलते हुए उसने सारांश को इशारा किया। कुछ ही देर में वहाँ आमने सामने विलेन और विलियम बैठे थे। बीच की टेबल पर एक बियर की बोतल रखी थी और सारांश ने विलेन के गिलास में बियर डाली और अपनी जगह वापस आ खड़ा हुआ। विलियम हैरानी से सारांश को देखने लगा तो विलेन ने अपने गिलास से एक सिप लेते हुए कहा, भाई ये मेरा, तुम्हारा नौकर नहीं। अपनी बियर तुम खुद भी सर्व कर सकते हो। विलियम ने तुरंत सर हाँ में हिलाया और अपने गिलास में भी बियर डाली। डर के मारे पहले ही गला सूख रहा था, इस वजह से उसने एक ही सांस में पूरे गिलास को खाली कर दिया और गिलास को टेबल पर रखा। ये देख सारांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, मगर विलेन अभी भी बिना किसी भाव के विलियम को देख रहा था, जो अब अपनी कुर्सी पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। विलेन चुपचाप अपनी आंखों के सामने विलियम की मौत देखता रहा और उसका वो असिस्टेंट बस आंखें फाड़े अपनी जगह पर जम गया। अपनी ड्रिंक खत्म कर विलेन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने 2 उंगलियों से उस असिस्टेंट की ओर पॉइंट किया और उसे शूट करने का इशारा दिया। अगले ही पल सारांश ने उसके माथे के बीचों बीच गोली उतार दी। विलियम और उसका असिस्टेंट वहीं मौत के घाट उतर गए। सारांश अब विलेन के पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में वो दोनों गाड़ी में बैठे। सारांश अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, भाई विधाता आ रहे हैं, उन्होंने शाम को पार्टी रखी है और सबसे शाम के वेन्यू पर ही मिलने वाले हैं। विलेन ने सर हाँ में हिलाया और अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाया। 2 ही रिंग में कॉल उठी तो वो सख्त आवाज़ में बोला, कोई नूर, कुछ देर में तुम्हारे कमरे में एक ड्रेस पहुंचेगी। गेट रेडी फॉर द नाइट पार्टी, हम रात में बाहर जा रहे हैं। ये बोल उसने कॉल कट कर दिया। विलेन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर बैठी नूर दिखाई दी। उसकी आंखों के साथ साथ चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी नाक गुस्से से लगभग लाली हो गई थी। विलेन की नज़र उसके चेहरे से होते हुए बेड पर पड़े कपड़ों के टुकड़ों पर गई। उसकी आंखें हैरत में फैल गई। ये गाउन विलेन ने नूर के लिए भिजवाया था ताकि नूर इस गाउन में रेडी होकर उसके साथ पार्टी में जा सके, लेकिन नूर ने जो कैंची अपने हाथ में ले रखी थी उसके साथ उसने इस ड्रेस का बुरा हाल कर दिया था। वो ड्रेस पहनने तो क्या, देखने के लायक भी नहीं बची थी। वो सुंदर सी ग्लिटरी ऑलिव ग्रीन कलर की गाउन इस वक्त टुकड़ों में फैली पूरे कमरे में गंदगी मचा रही थी। विलेन ने ये देखा तो उसकी आंखें सर्द हो गई। वो तेज कदमों के साथ नूर की ओर बढ़ा और झटके से उसने खींचकर नूर को बेड से उठाया। नूर गुस्से में थी, लेकिन विलेन की हरकत से अब हैरान हुई थी। नूर कुछ बोलती उससे पहले ही विलेन उस पर चिल्लाकर बोला, व्हाट इज़ दिस कोहिनूर? ये गाउन मैंने तुम्हें काट कर फेंकने के लिए नहीं, रेडी होने के लिए भेजा था। आधे घंटे में हमें पार्टी के लिए निकलना है और तुमने इस गाउन का इतना बुरा हाल किया है। नूर ने भी घूर कर विलेन को देखा और बोली, तो किसने कहा था तुम्हें ये गाउन मुझे भेजने को? और मैंने कहा कि मुझे इस पार्टी में जाना है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना और मुझे तो तुम्हारे पास भी नहीं रहना।
मुझे अपने घर वापस जाना है, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ज़बरदस्ती। बिलेन ने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा। उसे इस वक्त नूर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आधे घंटे में उसे पार्टी के लिए निकलना था और ये पार्टी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। नूर के साथ जाना भी ज़रूरी था क्योंकि उस पार्टी में सिर्फ कपल्स की एंट्री थी। ये बात बिलेन को मालूम थी और इस वक्त किसी और लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए ढूंढना बिलेन के लिए थोड़ी मुश्किल की बात होती, क्योंकि वो किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपने साथ उठाकर पार्टी में नहीं ले जा सकता था। और ऊपर से नूर ने इस गाउन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। विलेन को गुस्सा तो काफ़ी आ रहा था, लेकिन उसने नूर पर चिल्लाकर समय बर्बाद करने से बेहतर सब कुछ सही करना समझा। उसने तुरंत पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। 2 ही रिंग में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई और किसी लड़की की आवाज़ आई। हाँ विलेन, कहो, तुम रेडी हो गए क्या? मैंने कपड़े कमरे में भिजवा दिए थे। विलेन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय सीधे सपाट लहजे में कहा, सेम वही गाउन मुझे 5 मिनट के अंदर अपने कमरे में चाहिए पूर्वी। पूर्वी ने जैसे ही विलेन की बात सुनी, आंखें फाड़े एक नज़र फ़ोन को देखा और तुरंत बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो ड्रेस को आने में कम से कम तो आधे घंटे लगेंगे और ऐसी ड्रेस जो है वो मैंने पहनने के लिए रखी है। मैं कहाँ से वैसी सेम ड्रेस मंगवाऊँ? विलेन ने बिना कोई बहस किए कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन वो गाउन मुझे अगले 5 मिनट में अपने कमरे में चाहिए तो चाहिए। और उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। पूर्वी अपने फ़ोन को देखती ही रह गई। वो भी इस शीश महल में ही मौजूद थी। उसने अपने सामने पड़े उस ब्लू कलर के गाउन को देखा। वो बिल्कुल सेम तो उसकी तरह नहीं था, लेकिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। विलेन ने जो गाउन मंगवाया था उसे आने में लगभग आधे घंटे लगते, इसलिए पूर्वी ने वो गाउन ही विलेन को देना सही समझा। 5 मिनट के अंदर वो गाउन विलेन के सामने था और विलेन गुस्से से नूर को घूर रहा था, जिसकी खुद की गुस्से भरी नज़रें विलेन पर थी। विलेन ने वो गाउन नूर की ओर बढ़ाया और उसके हाथों से वो कैंची छीन बोला, मुझे तुम 15 मिनट के अंदर रेडी चाहिए कोहिनूर। नूर ने सुना तो गुस्से से मुंह बनाकर बोली, मैं इस कपड़े को भी फाड़ दूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। विलेन ने हल्के गुस्से से कहा, तुम जा रही हो चेंज करने या नहीं? नूर ने जिद्दी बनते हुए सर ना में हिलाया। विलेन ने अपनी आंखें गोल घुमाई और अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, लगता है इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ये बोलते हुए उसने अपने कदम नूर की ओर बढ़ा दिए। नूर कुछ समझती उससे पहले ही विलेन ने नूर के कपड़े एक झटके में फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिए। उसने इस वक्त नी लेंथ फ्रॉक पहन रखी थी। वो काफ़ी पतली सी थी क्योंकि गर्मी का मौसम था और नूर को हद से ज़्यादा गर्मी लगती थी, और विलेन ने एक झटके में उस फ्रॉक को नूर के जिस्म से अलग कर दिया। वो सिर्फ इनर्श में विलेन के सामने थी। उसने तुरंत अपने हाथ सीने पर रख खुद को ढकने की नाकाम कोशिश की। उसकी हरकत पर विलेन तिरछा मुस्कुराया, मगर जानता था कि नूर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसने अपने कदम नूर की ओर बढ़ाए और शरारती लहजे में कहा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो कोहिनूर? इतना वक्त हो गया मेरे शीश महल में आए और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जिस्म का कोई कोना मेरी नज़रों से बचा होगा? और पहली बार तो तुमने खुद ही मुझे खुद को अच्छी तरह से देखने का मौका दिया था, तो अब क्यों शर्मा रही हो? विलेन की बात सुनकर नूर की आंखें हैरत में फैल गई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही विलेन ने उसे पीछे की तरफ पलटा और सर्द आवाज़ में वो गाउन पहनाते हुए बोला, बिल्कुल चुप। तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो जो मैंने अब तक नहीं किया वो कर गुजरूंगा। वैसे भी तुम्हें इस हाल में देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए चुपचाप जो कर रहा हो करने दो। नूर ने गुस्से से सामने के शीशे की दीवार में विलेन को देखा, जो चुपचाप नूर को वो गाउन पहना रहा था। कुछ ही देर में नूर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और विलेन उसके बाल बना रहा था। नूर को विलेन की हरकतें काफ़ी अजीब लग रही थी। अपने मकसद को पूरा करने नूर विलेन के पास आई थी, तो उसके बारे में सारी जानकारी भी थी उसे। नूर के पास वो जानकारी थी कि विलेन इस तरीके का इंसान बिल्कुल नहीं। वो गुस्सैल, अकड़ू, बेगैरत इंसान है, मगर उसकी ये हरकतें नूर को समझ नहीं आ रही थी। विलेन गुस्सा होता था और हद से ज़्यादा गुस्सा होता था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो नूर के सामने खुद को कंट्रोल कर रहा था, जबकि विलेन को ये मालूम था कि नूर किसी मकसद की वजह से ही विलेन के पास आई है। वो नूर के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वर्षों से जानता हो।
जबकि उस दिन नूर ने पहली बार विलेन को सामने से देखा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। नूर अपने ही ख्यालों में गुम थी, पर कुछ ही देर में विलेन ने उसे रेडी कर दिया। नूर जब तक अपने ख्यालों में गुम थी, तब तक विलेन खुद भी रेडी होकर आ चुका था। उसने भी इस वक्त नेवी ब्लू कलर का कस्टम मेड सूट पहना था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसने नूर को बिना कोई मौका दिए अपनी गोद में उठाया और लेकर नीचे चला आया। इस वक्त हॉल में कोई मौजूद नहीं था। नूर को यह खटका वो जानती थी विलेन उसे गोद से उतारने तो नहीं वाला। इस वजह से उसने अपने बचाव में विलेन की गर्दन में बाहें लपेट दी और हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोली, तुम इस पूरे शीश महल में अपने उस पागल भाई के साथ अकेले रहते हो क्या? विलेन ने उसको गाड़ी में बिठाया और उसके बगल में बैठते हुए बोला, नहीं, बहुत से लोग रहते हैं। नूर ने सवालिया लहजे में कहा, तो फिर वो सब कभी नज़र क्यों नहीं आते? विलेन ने उसका चेहरा सामने किया और सपाट लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता। और अब दोबारा कोई सवाल मत करना नूर, ये पहली और आखिरी बार है जब तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दरअसल विलेन के ऑर्डर्स की वजह से ही कोई भी शीश महल में नूर को नज़र नहीं आ रहा था। विलेन नहीं चाहता था कि उसकी कोहिनूर पर किसी और की नज़रें जाए, और ये असल बात थी। नूर को इस बारे में भी पता नहीं था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी पार्टी वेन्यू पर रुकी। वहाँ मेन गेट पर सभी कपल साथ में एंट्री ले रहे थे। विलेन ने नूर को कार से निकलने में मदद की और उसे कमर से थामे गेट की ओर बढ़ा। नूर को ये सारी चीज़ काफ़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उसे विलेन ने कार में ही धमकी दी थी कि वो इस पूरे समय अपने जुबान से कुछ नहीं निकालेगी, वरना विलेन उसके साथ वो करेगा जो उसने सोचा भी नहीं था। वो दोनों मेन गेट के पास पहुँचे ही थे कि दूसरी तरफ से एक तेज आवाज़ आई। विलेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने नज़रें उस ओर की तो नूर की नज़रें भी उस आदमी पर टिक गई। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, आंखें हैरत में फैल गई। उस इंसान की लगभग उम्र 60 वर्ष के आसपास ही होगी, लेकिन चेहरे की रौनक अभी बरकरार थी। वो दिखने में 40 से 45 उम्र से ज़्यादा नहीं लग रहे थे। उनके दोनों बाहों में जवान और खूबसूरत लड़कियां थीं, जिन्होंने काफ़ी रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। चेहरे पर भरकर मेकअप था और होठों पर सेडक्टिव स्माइल। वो आदमी जिसका नाम विधाता था, और साथ में वो दो लड़कियां, उन तीनों के चेहरे पर इस वक्त मास्क लगे थे। ये एक मास्क थीम पार्टी थी, और नूर ने जैसे ही उस आदमी की आंखों में देखा, उसकी आंखें हैरत में फैल गई। लेकिन विलेन को नूर की हालत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसके हाथ नूर की कमर से दूर हुए और वो तेज कदमों के साथ विधाता की ओर बढ़ा। वही नूर ने विधाता को देखा, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि विधाता की नज़र उस पर आने वाली है, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। वो खुद में ही फुसफुसाई, कमिश्नर विधाता, विधाता अंकल, और वो भी विलेन के साथ। लेकिन विलेन तो क्रिमिनल है ना, और विधाता अंकल तो अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर होने वाले थे। इसका मतलब ये उनकी लीगल रिटायरमेंट पार्टी है। लेकिन वो लीगली विलेन से जुड़े होने के बावजूद इन इलीगल कामों में जुड़े थे, या फिर उन्हें विलेन के बारे में अंदाज़ा ही नहीं। पर वो कुछ सोचते हुए खुद में ही बुदबुदाई। उन्होंने विलेन को विलेन के नाम से बुलाया था। इसका मतलब वो उसके इलीगल कारोबार में जुड़े हैं, क्योंकि अगर वो लीगली यहाँ आते तो ज़रूर उसे उसके असली नाम से पुकारते। पर वो यहाँ है कैसे, और विलेन उन्हें कैसे जानता है? वो अपने में ही खोई थी। अचानक से याद आया। वो मुंह बनाते हुए इधर उधर चेहरा फेर खुद से बोली, उफ, मैं तो भूल ही गई। कमिश्नर अंकल ने मेरा चेहरा देख रखा है, और अगर उन्होंने विलेन के साथ मुझे यहाँ देख लिया तो ज़रूर मेरे मकसद के बारे में जान जाएंगे। और अगर वो सच में विलेन के करीबी हुए तो विलेन को मेरा मकसद पता चल जाएगा। बात बिगड़ सकती है इस तरीके से। मुझे किसी तरह खुद को छुपाना होगा। वो नज़रें इधर उधर फेरने लगी, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई मास्क भी नहीं था। सारे मास्क शायद अंदर की ओर वेन्यू पर ही थे। नूर के चेहरे पर पसीना छाने लगा था। वो किसी भी हालत में विधाता के सामने नहीं आ सकती थी। तभी एक लड़का उसके सामने आया। उसके हाथ में कई सारे मास्क थे, और वो नूर को देखकर बोला, मैम, आपको ये मास्क पहन लेना चाहिए, अंदर सभी ने पहन रखा है। नूर ने देखा तो चेहरे पर चमक खिल गई। उसने तुरंत एक मास्क उठाकर पहना और उस आदमी को देखकर थैंक यू बोल दिया। तभी पीछे से विलेन की आवाज़ आई, जिसे सुनकर नूर ने अपनी ड्रेस को मुट्ठी में भर लिया।
उसके मन में विलेन की बात गूंजी। मीट माय कोहिनूर डैड, इसका मतलब विधाता विलेन के डैड थे। अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि विधाता को विलेन की सच्चाई नहीं मालूम और वो इन इल्लीगल कामों में जुड़े नहीं थे। नूर को अब और सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से विधाता कमिश्नर रह चुके हैं वो नूर को भी पहचानते हैं और उसके मकसद को भी जानते हैं। और अब जब नूर को ये बात पता चल चुकी है कि विधाता विलेन से मिले हैं, तो उसे विधाता से बचकर रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो अपने मकसद को लेकर काफ़ी श्योर थी और वो इस वक्त कोई परेशानी नहीं चाहती थी। वो पीछे नहीं मुड़ी तो विलेन उसे दोबारा आवाज़ लगाते हुए उसके पास आया और उसकी कमर में हाथ डाल दबी हुई आवाज़ में कहा, कोहिनूर, मैंने वार्न किया था कि तुम कोई भी ड्रामा नहीं करोगी। ये मेरे डैड की रखी हुई पार्टी है और तुम्हें यहाँ नॉर्मल बिहेव करना है। गॉट इट? नूर ने नज़रें उठाकर विलेन को देखा और गुस्से से बोली, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? और क्यों मुझे अपनी पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, जबकि जानते हो तुम कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहने वाली। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। विलेन मुस्कुरा दिया और बोला, जब भागोगी तब देखा जाएगा। फिलहाल चलो एंड मेक श्योर कि तुम कोई ड्रामा नहीं करोगी इस बार। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। विलेन ने नूर को कमर से थाम विधाता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। विधाता के चेहरे पर भी मास्क था, लेकिन उनकी नज़रें जैसे ही कोहिनूर की मेटालिक आइज पर पड़ी, आंखें बस उसके चेहरे पर ही ठहर गई। उनके हाथ उन दो लड़कियों की कमर से हट गए और वो बेसुध हुए बस नूर को एकटक देखे जा रहे थे। विलेन ने देखा तो वो नूर की कलाई पर पकड़कर कसते हुए अपने शब्द पर जोर देकर बोला, डैड, कंट्रोल योरसेल्फ, ये मेरी कोहिनूर है। विधाता भी सकपका गए। उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें विलेन पर की और हंसते हुए बोले, हाँ बेटे, मालूम है तुम्हारी कोहिनूर है, लेकिन तुम्हारी कोहिनूर का कोई नाम ही तो होगा। सो व्हाट्स हर नेम? विलेन ने नूर की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, नूर, मेरी कोहिनूर। विधाता ने सुना तो नूर को ऊपर से नीचे देखते हुए बोले, इस नूर का नूर सच में शानदार है। विलेन ने सुना तो दोबारा नजरें विधाता की ओर की। विधाता तिरछा मुस्कुरा दिए और हंसते हुए बोले, टेंशन मत लो विलेन, तुम्हारी कोहिनूर को मैं नहीं चुराने जा रहा। मेरे पास तो बेशकीमती हीरे मौजूद है। ये बोलते हुए विधाता ने अपने दाएं और बाएं साइड खड़ी उन लड़कियों को देखा जिनका नाम नीरा और वीरा था। उन्होंने नज़रें वापस विलेन की ओर की और हंसते हुए बोले, भले ही मेरे ये हीरे तुम्हारी कोहिनूर की तरह लाजवाब नहीं, लेकिन मेरे लिए काफ़ी बेशकीमती है। विलेन भी उन्हें देख मुस्कुराया। विधाता अब अंदर की ओर बढ़ते हुए बोले, अंदर चले। विलेन जिसकी पार्टी है वो अभी तक वहाँ मौजूद नहीं। एक शानदार एंट्री तो बनती है। विलेन मुस्कुराकर बोला, हाँ आप आगे बढ़ना। अगर मैं पहले गया तो शानदार एंट्री मेरी हो जाएगी। विधाता हंस दिए और वो एंट्रेंस से होते हुए अंदर चले गए। उन्हें जाता देख नूर ने गहरी सांस ली। तभी विलेन ने उसे दोबारा कमर से थाम कर अपने करीब किया और दरवाजे की ओर देखकर कहा, हम भी चले कोहिनूर। नूर दो पल को रुकी और असमंजस में बोली, एक बात बताओ, तुम इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहे हो? तुम्हारी दो दो माँ हैं। विलेन अजीब ढंग से मुस्कुराया और उसके सर पर टैप करते हुए कहा, वो मेरी माँ नहीं बेवकूफ़, मेरे डैड की गर्लफ्रेंड है। नूर ने तुरंत सवाल किया, तो फिर तुम्हारी माँ? विलेन ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं। फिलहाल ये बातें छोड़ो, हम अंदर चलते हैं। वो नूर को लेकर अंदर की ओर बढ़ा, लेकिन नूर असमंजस में थी। ये सारी बातें सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। पहले तो वो अपने मकसद के चलते विलेन के पास आई थी, लेकिन अब उसे विधाता का सच पता चला और वो इस बात से काफ़ी हैरान थी, क्योंकि बाहरी दुनिया में विधाता की पत्नी भी है, उनके बच्चे भी है और नूर ने उन सभी को देख रखा है, उनसे मिली भी है। लेकिन यहाँ विधाता का बेटा विलेन और ऊपर से विधाता की कोई पत्नी नहीं है। ये सारी चीज़ नूर के दिमाग में खलबली मचा रही थी, लेकिन फिलहाल वो शांत रही। अब विलेन के साथ एंट्रेंस गेट से होते हुए अंदर आई। अंदर सारे मौजूद लोगों को जैसे ही विलेन के आने की खबर मिली तो सबकी नज़र एक पल को उन दोनों पर ही ठहर गई। सारी स्पॉटलाइट इस वक्त विलेन और नूर के ऊपर ही थे। विलेन ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों साथ में खड़े मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। दोनों की ड्रेस भी सेम कलर की थी और जिस तरीके से वो दोनों एक साथ खड़े थे, उन्हें देखकर दूसरी लड़कियों का जलना बुलना तो मामूली सी बात थी। विलेन ने छोटी सी मुस्कान के साथ
नूर के साथ अंदर कदम बढ़ाए। कुछ ही देर में पार्टी जोरों शोरों पर थी। सभी ग्रुप बनाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हॉट टॉपिक आज की विलेन और नूर ही थे। वही विलेन और नूर एक किनारे में खड़े थे। विलेन के हाथ अभी भी नूर के कमर पर थे, जिससे नूर काफ़ी चिढ़ रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही विधाता उन दोनों के सामने खड़े हुए और विलेन को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, बेटे तूने तो मेरी लाइमलाइट ही छीन ली। अब इस पूरे वेन्यू पर सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी कोहिनूर की बातें चल रही है। सूरत के डायमंड किंग दुर्लभ खुराना ने एक बेशकीमती हीरा अपने कब्जे में ले लिया है। वो हंसते हैं। विलेन के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट थी और विलेन का असली नाम सुनकर नूर एक बार फिर से सदमे में जा चुकी थी। इस पार्टी में आने के बाद से उसे एक पर एक झटके मिलते जा रहे थे। विलेन का असली नाम दुर्लभ खुराना है और नूर इस वक्त अपनी सिटी सूरत में मौजूद है। ये जान नूर काफ़ी हैरान थी। इसका मतलब वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए विलेन के पीछे पीछे मुंबई गई, लेकिन एक बार फिर लौटकर अपने ही शहर सूरत आ चुकी थी और जिसे वो विलेन समझ रही थी वो बाहरी दुनिया में एक काफ़ी प्रसिद्ध नाम था, दुर्लभ खुराना द डायमंड किंग। नूर की नज़र चारों ओर घूम रही थी। उसने विलेन के पास आने से पहले काफ़ी जांच पड़ताल की थी और जिस लाइन में वो पहले से थी उसे बाहरी दुनिया की थोड़ी बहुत तो नॉलेज थी। उसे यहाँ देख साफ पता चल रहा था यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं सभी लीगल बिजनेस से जुड़े हैं और विलेन भी यहाँ विलेन नहीं दुर्लभ बनकर आया था। विलेन नूर के साथ खड़े ही सामने खड़े विधाता से कुछ बातें कर रहा था। विलेन की नज़र जहाँ विधाता के चेहरे पर थी वहीं विधाता की तिरछी नज़रें बार बार नूर पर जा रही थी। वो खुद को नूर को देखने से रोक नहीं पा रहे थे। शायद नूर को देखते हुए उन्हें अपने दिमाग में कुछ खटकता हुआ सा महसूस हो रहा था। वो लोग अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी विधाता के पीछे से एक आवाज़ आई, क्या बात है दुर्लभ खुराना एक बीबी के होते हुए लीगल पार्टी में अपनी मिस्ट्रेस को साथ ले आए। उस आवाज़ को सुनते ही सबकी नज़रें आवाज़ आई हुई दिशा में चली गई। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने काफ़ी मॉडर्न तरीके से एक साड़ी पहन रखी थी। वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैसी बन बनाया था जिसमें से निकल रही लटें उसके चेहरे पर झूल रही थी। वो सच में बेहद खूबसूरत थी और अपनी उन्हीं खूबसूरत आंखों से वो विलेन को निहार रही थी। तिरछी नज़र नूर पर भी थी पर उन नज़रों में एक खता सी थी। विधाता ने उस लड़की को देखा तो उसका हाथ पकड़कर विलेन के सामने खड़ा करते हुए बोले, उर्मी बेटा आ गई तुम, कब से इंतजार कर रहे थे हम सब तुम्हारा। उर्मी ने ये सुना तो चेहरे पर करवाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, जिनके इंतजार का हमें इंतजार है वो तो हमें नज़र उठाकर भी नहीं देखते डैड। उर्मी की नज़र इस वक्त विलेन पर थी जिसकी नज़रें नूर पर थी। मिस्ट्रेस शब्द अपने लिए सुनते ही नूर की मुठियाँ कस गई थी और चेहरे पर हल्का गुस्सा नज़र आने लगा था, जिसे देख विलेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। नूर ने गुस्से से विलेन की ओर नज़रें की मगर जब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देखे तो वो गुस्से से उबल गई। किसी ने विलेन के सामने नूर को उसकी मिस्ट्रेस कहा था और विलेन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नूर को इस वक्त बेहद तेज गुस्सा आ रहा था मगर विलेन की मिली धमकी के कारण उसने कुछ नहीं बोला और नज़रें दूसरी ओर कर ली। विलेन ने नूर की कमर पकड़कर उसका ध्यान वापस अपनी ओर खींचा और उर्मी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कोहिनूर मीट माय वाइफ उर्मी दुर्लभ खुराना। विलेन के मुंह से अपना इंट्रोडक्शन सुन उर्मी के दिल में जैसे तितलियाँ उड़ने लगी। नूर ने एक नज़र विलेन को घूरा और उर्मी को देख ज़बरदस्ती वाली मुस्कान के साथ बोली, हेलो आई एम नूर। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उर्मी उसे बीच में रोकते हुए बोली, मेरे पति की मिस्ट्रेस राइट। नूर कुछ बोल नहीं पाई। उसकी वो मुस्कुराहट अचानक से फीकी पड़ गई मगर उर्मी बेफिक्र होकर बोली, तुम्हारा नूर सच में बेहद शानदार है, तभी तो तुम्हारी खूबसूरती के जाल में मेरे पति फंस गए। नूर हैरान थी। एक पत्नी होने के नाते उर्मी इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है। उसने खुद को रोकने की काफ़ी कोशिश की मगर अंत में बोल पड़ी, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पति आपके होते हुए किसी और के साथ। उर्मी ने उसे दोबारा बीच में रोकते हुए कहा, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जानती हूँ दुर्लभ खुराना की पत्नी सिर्फ उर्मी ही हो सकती है। तो अगर किसी लड़की का जिस्म मेरे पति की ज़रूरत को पूरा कर सकता है
तो इसमें मुझे ऐतराज़ क्यों होगा? उर्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे उसे सच में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। मगर नूर, वो हद से ज़्यादा हैरान थी। एक पत्नी का अपने पति को इस तरह गलत चीज़ों में साथ देना, नूर को कुछ समझ नहीं आया था। वो काफ़ी हैरान थी, मगर कुछ बोल नहीं पाई। उर्मी के चेहरे पर क्रूर भरी मुस्कुराहट थी। विधाता भी मुस्कुरा रहे थे और बिलन के चेहरे पर भी नॉर्मल सी मुस्कुराहट थी। वहाँ मौजूद सभी की नज़रें इस वक्त उन चारों पर थीं। दुर्लभ की बीवी उर्मी को सभी जानते थे, लेकिन वो दोनों किस तरीके के रिलेशन में बंधे हैं ये सच भी सबको पता था। हर बार उर्मी के सामने दुर्लभ नई नई लड़कियों को पार्टी में लेकर आता था और उर्मी हमेशा बेफिक्र होकर रहती थी। नूर को इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही अपने सीने में एक अजीब सी खलबली भी महसूस हो रही थी। उर्मी की बात उसे काफ़ी हद तक हर्ट कर चुकी थी। उसने बिलेन के हाथ पर हाथ रखा, जो हाथ अब तक उसके कमर पर था, और उसके हाथ को खुद से दूर झटक उसकी आंखों में देखते हुए दबी हुई आवाज़ में बोली, क्या हमारे रिश्ते को यही नाम देने के लिए मुझे इस पार्टी में लेकर आए थे? बिलेन मुस्कुराकर धीरे से बोला, क्या तुम्हें सच में मेरे साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्ट है कोहिनूर? नूर की आंखों में गुस्से की लाली छा रही थी। विलेन के कहने का साफ मतलब था कि उर्मी का उसे मिस्ट्रेस कहना कोई बड़ी बात नहीं थी। नूर ने उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर किया और नफरत भरी आवाज़ में बोली, आई हेट यू। विलेन भी मॉकिंग स्माइल के साथ नूर पर झुकते हुए बोला, देन हु द हेल इज ट्राइंग टू लव यू कोहिनूर। नूर का दिल कर रहा था कि बस पीछे के बार काउंटर से उठाकर एक बियर की बोतल विलेन के सर पर फोड़ दे। वो सच में किसी पागल से कम नहीं था। उसे नूर की किसी बातों का जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। नूर ने उसे गुस्से से घूरा। अब विलेन के आसपास रहना उसके बस की बात नहीं थी। पार्टी से जा पाना तो मुमकिन ही नहीं था, इसलिए उसने विलेन से मुंह मोड़कर दूसरी ओर जाना ही सही समझा। विलेन नूर को जाता देख मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे। नूर को चिढ़ता देख विलेन को बेहद मज़ा आ रहा था। उर्मी ने नूर को जाता देखा तो अपने कदम विलेन की ओर बढ़ाकर मीठी आवाज़ में बोली, लगता है काफ़ी गर्म मिजाज की है तुम्हारी मिस्ट्रेस। लेकिन अब अचानक से विलेन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। अब तक नूर को देख जो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन में बदले और विलेन उर्मी को देखते हुए बोला, आई थिंक तुमने कुछ गलत सुन लिया है, वो मिस्ट्रेस नहीं है मेरी। उर्मी उसके सीने पर हाथ रख मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या बीवी है तुम्हारी? विलेन दोबारा मुस्कुरा दिया, लेकिन ये मुस्कुराहट कोई मामूली मुस्कुराहट नहीं थी। उसके चेहरे पर इस वक्त डरावने एक्सप्रेशन थे। विलेन ने उर्मी की कलाई मरोड़ी और झटके से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम्हारी औकात है कि मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहूँ तो तुम मुझे रोक सको? उर्मी के चेहरे की भी मुस्कान गायब हो गई। उसने झट से विलेन के पास आते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था और तुम भी जानते हो तुम्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। विलेन ने उसे घूर कर देखा और बोला, अच्छी बात है कि तुम्हें ये याद है। उसके चेहरे पर इस वक्त एविल स्माइल थी। उर्मी को समझ आ चुका था कि उसकी वजह से विलेन को अब गुस्सा आ रहा है। उसने तुरंत विधाता को देखकर कहा, डैड आप दोनों बात करिए, मैं अपनी फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ। विधाता ने सर हाँ में हिला दिया और उर्मी ने उधर से अपने कदम बढ़ाए थे कि स्टेज पर खड़े सारांश ने माइक लेकर अनाउंसमेंट किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, विधाता खुराना का दूसरा बेटा यानी कि मैं सारांश खुराना आप सबका इस पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी पार्टी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। विधाता खुराना और मैं डैड, जिन्होंने 2 दिन पहले ही कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर किया है, और ये उनकी स्पेशल रिटायरमेंट पार्टी है। और जैसा कि सभी जानते हैं, यहाँ मौजूद सभी इलीगल तरीके से हमसे जुड़े हैं, और यहाँ आने का मेन मकसद कोई रिटायरमेंट पार्टी नहीं बल्कि डायमंड किंग दुर्लभ खुराना की ये खास ज्वेलरी है, जिसकी आज नीलामी होने वाली है। सारांश की बात सुन वहाँ मौजूद सभी की आंखों में चमक आ गई। सबने एक साथ क्लैपिंग की। वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे किसी न किसी तरीके से माफिया वर्ल्ड से रिलेटेड थे, और यहाँ आने का मकसद दुर्लभ की वो खास ज्वेलरी खरीदना ही था। सारांश के इशारे पर ही 2 लोग किनारे में लगे हुए कर्टेन को साइड करते हैं और सामने का नज़ारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उर्मी और नूर जो दोनों दूसरी ओर कदम बढ़ा रहे थे, उनकी नज़र भी उस चीज़ पर पड़ी और अचानक से नूर की होठों से निकला,
मेरा मकसद। जैसे ही नूर ने सारांश की आवाज़ सुनी, उसके कदम जो दूसरी ओर बढ़ रहे थे वो वहीं रुक गए। उर्मी के कदम भी अपनी जगह पर स्थिर हो गए। वो जानती थी कि सारांश ने किस चीज़ की अनाउंसमेंट की है और उसकी आंखों में एक चमक भी नजर आ रही थी। वो तुरंत पीछे पलटी। सभी की नज़रें इस वक्त उस किनारे पर ही थी जहां खड़े दो लोगों ने उस पर्दे को हटाया था और अब उसके पीछे कांच के डब्बे में एक डायमंड एंकलेट रखी थी। उस एंकलेट को देखने के बाद मुंह से बस एक ही शब्द निकल सकता था और वो था ब्यूटीफुल। वो एंकलेट था ही इतना खूबसूरत, दिखने में जितना सिंपल था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत था। प्लेटिनम की उसकी बॉडी में एक डायमंड हैंग किया हुआ था जिसमें 2-4 ट्रायंगल शेप घुंघरू थे। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, मगर ना जाने उसमें कैसा नूर था कि बस देखने वाले लोग उसे देखते ही रह गए। और यह पहली बार नहीं था कि दुर्लभ खुराना उर्फ विलेन की बनाई ज्वेलरी को कोई इस तरह निहार कर देखे। उसकी बनाई गई हर ज्वेलरी ऐसे ही खास होती थी, कोई सिंपल तो कोई हैवी वर्क के साथ, मगर जो भी होती इतनी खूबसूरत होती कि बस लोग उसे अपनी नज़रों में भर कर देखते रहते। वरना ऐसे ही थोड़ी ना पूरी दुनिया भर में दुर्लभ खुराना को डायमंड किंग के नाम से जाना जाता है। डायमंड की ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट दुर्लभ खुराना की ज्वेलरी हर कोई पाना चाहता है। और आज इस एंकलेट की नीलामी थी और उसकी हर छोटी से बड़ी ज्वेलरी करोड़ों के दाम में बिकती थी। और आज इस एंकलेट की नीलामी की शुरुआत ही हुई 5 करोड़ से थी। यह तो जैसे बस शुरुआत थी। उस एंकलेट की कीमत जैसे हर बढ़ते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। 7, 10, 15 करोड़, ये कीमतें बस बढ़ती ही चली जा रही थी। जिनकी औकात थी इसके आगे बोली लगाने की, वो सोच समझ कर बोलते, और जिनकी नहीं थी वो बस आखिरी बार समझकर उसे निहारते। कई लोग भले ही उसकी खूबसूरती में खोए थे और हैरान भी हो रही थी कि इतनी सिंपल सी चीज़ में क्या खास है जो इतनी कीमतें लग रही है। शायद उन्हें सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी के बारे में मालूम नहीं था। इधर नूर भी आंखें फाड़े बस उसे देखे जा रही थी। उसकी नज़रों ने साफ बता दिया था कि उसका मकसद ये तो नहीं था, मगर जो भी हो वो एंकलेट उसके दिमाग में घर कर गया था। वो ख्यालों में गुम थी कि एक आवाज़ कान के बेहद करीब से आई, क्या तुम्हें वो चाहिए कोहिनूर? आवाज़ विलन की ही थी, मगर नूर को जैसे इस बात का एहसास ही नहीं था। उसने सर हाँ में हिलाते हुए खोई हुई आवाज़ में कहा, इतनी खूबसूरत चीज़ को कौन नहीं चाहेगा? विलेन, जो अपनी कोहिनूर की खूबसूरती में खोया था, वो उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, यू आर राइट, इतनी खूबसूरत चीज़ कौन नहीं चाहेगा। अचानक नूर होश में आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विलेन उसके बेहद करीब खड़ा था। नूर के पीछे मुड़ने से उन दोनों की सांसें तक आपस में जुड़ने लगी थी। पूरे हॉल में लाइट्स ऑफ थी और स्पॉटलाइट इस वक्त उस डायमंड एंकलेट पर ही थी, जिस वजह से हॉल में अंधेरा था और कोई भी विलेन और नूर को साथ में नहीं देख सकता था। मगर हल्की रोशनी में नूर विलेन के डार्क पर्पल ब्लू आइज में ही देख रही थी, जो अंधेरे में इस वक्त ऑलमोस्ट डार्क पर्पल कलर की दिख रही थी। विलेन की नज़रें भी उसकी मेटालिक ग्रे आइज पर थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे और अचानक दोबारा होश में आने के बाद नूर ने विलेन को खुद से दूर धकेला और उसकी आंखों में देखते हुए दबी हुई आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बीबी के पास, अपने दिल के टुकड़े के पास। विलेन मुस्कुरा दिया। उसने नूर की कमर पर हाथ रख उसे खुद के और करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने दिल के टुकड़े के पास ही तो हूँ कोहिनूर, इससे ज़्यादा बेशकीमती मुझे और कुछ नहीं। उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी। चेहरे पर भले ही दोनों के मास्क था, मगर दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशंस एक दूसरे की आंखों में देखकर ही जान रहे थे। विलेन की आंखों में एक अलग से भाव उमड़ रहे थे, जिन्हें देख नूर को एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। कुछ देर तक नूर की खूबसूरती को निहारने के बाद विलेन ने नूर के माथे पर अपने होठ रखे और फुसफुसाकर बोला, क्या तुम्हें वो एंकलेट चाहिए कोहिनूर? नूर 2 पल को अस्तबद्ध रह गई। उसे वो एंकलेट सच में काफ़ी खूबसूरत लगा था, पर वो गोल्ड डिगर नहीं थी। वो अपने मकसद के लिए विलेन के पास आई थी, ना कि विलेन की दौलत पर ऐश करने के लिए। नूर ने तुरंत सर नामे हिलाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और तुम यह सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपनी बीबी को जाकर ये गिफ्ट करो।
मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी। विलेन दोबारा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट नूर को कुछ समझ नहीं आई। विलेन ने उसके चेहरे पर आए बाल की लटों को उसके गाल के पीछे किया और उसके चेहरे को देखकर बोला, मेरी बनाई एंकलेट है, मैं जिसे चाहूँ दूँ। मेरा दिल करे मैं उसे तुम्हें दे दूँ। नूर हंसती जैसे विलेन की बात कोई मजाक हो, मगर विलेन सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बोला, डोंट लाफ कोहिनूर, और मुझे चैलेंज करने की तो सोचना भी मत। नूर हंसते हुए ही बोली, चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हो। अपनी बनाई एंकलेट को तुम यहाँ नीलामी के लिए ले आए और अब इतने सारे लोगों के बीच तुम मुझे पहनाओगे। विलेन उसकी आंखों में देख बोला, नीलामी का तो नहीं पता, क्योंकि इतनी खूबसूरती को मैं किसे तोहफे में दूँ पहले समझ नहीं आता था, इसलिए ये चीज़ें नीलाम कर देता था। मगर अब शायद इन चीज़ों पर किसका हक है ये मुझे मालूम है। नूर एक बार फिर हैरान थी। वो बस विलेन की आंखों में देख रही थी, मगर अब विलेन कुछ बोला नहीं। उसने नूर को छोड़ा और उसकी आंखों में देख तेज आवाज़ में चिल्लाया, स्टॉप। उसके ऐसा कहते ही सारी लाइट ऑन हुई और सबकी नज़रें पीछे की ओर विलेन पर गई, जिसके साथ खड़ी नूर पर भी सबकी नज़रें जमी थीं। विलेन ने नज़रें नूर से हटाई और सीधे उस एंकलेट की ओर बढ़ गया। नूर को जैसे ही विलेन की हरकत समझ आई, वो आंखें फाड़े बस विलेन को देखते रह गई। उसे विलेन को रोकने तक का मौका ना मिला। इधर सभी विलेन को देख रहे थे, जो सीधे उस बॉक्स के पास गया और बिना एक पल गवाए उस बॉक्स में से उस एंकलेट को निकाल दिया। विलेन ने एक नज़र एंकलेट को देखा और उसे लेकर नूर की ओर बढ़ गया। वहाँ खड़े सभी हैरान थे। अब तक यहाँ विलेन की इस एंकलेट की नीलामी चल रही थी, मगर अब इस नीलामी को रोककर विलेन ने खुद उस एंकलेट को ले लिया था। वही उर्मी जो विलेन की आंखों में देखकर उसके इरादे समझ चुकी थी, उसने गुस्से से अपने कपड़े को मुट्ठी में भर लिया और विलेन को घूरते हुए खुद में बोली, ये आदमी क्या करने जा रहा है? इतनी महंगी है ये, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ तक जा चुकी है। वो इसे इस 2 कौड़ी की लड़की को दे रहा है। आज तक उसने मुझे अपने हाथ से सोने की अंगूठी नहीं दी और ये हीरो से जरा एंकलेट उसे दे देगा। आई कांट बिलीव हिम। वह इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रही थी। वहीं दूर खड़े विधाता भी विलेन की हरकत पर हैरान थे, क्योंकि आज तक विलेन की ऐसी हरकतें किसी की नज़रों में नहीं आई थी। मगर जैसे कुछ सोचकर विधाता के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। किसी के कुछ सोचने समझने से पहले ही विलेन नूर के सामने अपने घुटनों के बल बैठा था। द ग्रेट दुर्लभ खुराना, द डायमंड किंग, माफिया वर्ल्ड में जाना माना नाम, या कहो अंडरवर्ल्ड का किंग। विलेन आज एक लड़की के सामने अपने घुटनों के बल बैठा था, जिसे कोई जानता तक नहीं था। सभी विलेन की हरकत से हैरत में पड़ गए थे, लेकिन इन सब से परे नूर आंखें फाड़े विलेन को देख रही थी, जिसके होठों पर एक जेन्युइन स्माइल थी। वो विलेन को कुछ बोल तक नहीं पाई। विलेन ने उसके पैर को अपने घुटनों पर रखा। उसने नूर की हील्स तक नहीं हटाई थी। नूर ने पैर वापस खींचना चाहा, लेकिन विलेन की पकड़ उसके पैर पर कसी हुई थी। उसने वो एंकलेट नूर के पैर में पहना दिया और वो एंकलेट अब और ज़्यादा चमक उठा था, जैसे अपने सच्चे हकदार के पास पहुंच गया हो। विलेन ने एक नज़र नूर की आंखों में देखा, जिसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, और अगले पल झुककर उसने नूर के पैरों को चूम लिया और मन में बोला, अब मुझसे दूर कहाँ जाओगी नूर। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी चाहिए तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।